नमस्कार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव। और ये एक कॉमन टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किया है, काफ़ी मेरे को फ़ोन आते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं कि ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि गर्भावस्था के दौरान उनको डर रहता है कि सर उनकी नाभि खिसक गई है। गर्भावस्था के दौरान हम पेट की मालिश कैसे करें, गर्भावस्था के दौरान हम मालिश कैसे करें, कौन सा तेल प्रयोग करें, कैसे करवाएं, कहीं हमारी कोडी तो नहीं खिसक गई है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, पेट में खुजली हो रही है, नाभि में दर्द हो रहा है। तो बहुत से कॉमन पॉइंट हैं जो गर्भावस्था के दौरान होते हैं और उस चीज़ को लेके मेरे को बहुत कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको परेशानी नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप किसी दूसरे की सहायता कर सकें, किसी दूसरे को बता सकें, आपकी सहायता से किसी दूसरे की सहायता हो सके। तो इसलिए ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अभी मैं बात करता हूँ कि गर्भावस्था के दौरान ये सब चीज़ें गर्भावस्था के दौरान ही क्यों होती हैं। काफ़ी महिलाओं को नाभि के दौरान, जब भी गर्भावस्था होती है उस दौरान नाभि के आसपास जो है उनको खुजली होने लग जाती है, नाभि के बीचों बीच दर्द होने लग जाता है, उनको बेचैनी हो जाती है, भूख कम लगने लग जाती है और उनको ऐसा लगने लगता है कि एक ऐसी स्टेज आती है कि उनको ये जब भी यूट्यूब देखती हैं या फिर किसी से बातें करती हैं, कभी सुनती हैं, तो उनको ये लगने लग जाता है कि उनकी या तो कोडी गिर गई है या फिर उनकी नाभि हट गई है। तो ये उनकी कॉमन चीज़ है, ये उनको लगने लग जाता है और ये लगेगा भी क्योंकि आपके लक्षण भी ऐसे ही नज़र आते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये कॉमन चीज़ है, ये सामान्य चीज़ है। जब भी आप गर्भावस्था में रहती हैं तो ये आपके साथ हो गई, ये एक सामान्य चीज़ है। ये आप भूल जाइए कि आपकी नाभि गिर गई है, आपकी कोडी हट गई है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आप वज़न कम उठाती हैं, आप अपना ध्यान रखती हैं, तो उस दौरान तो नाभि गिरने का कोई चांस तो होता ही नहीं है। और अगर वज़न आपने उठा भी लिया है तो आपकी नाभि नहीं गिरेगी, इस चीज़ से आप निश्चित रहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपकी नाभि नहीं गिरती है और ना ही हटती है। तो जो भी आपको दर्द जो होता है वो उसका रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप गर्भावस्था में होते हैं तो पहले जो 2 महीने हमारे गर्भावस्था के जो हमारे 2 महीने होते हैं जो पहले, उस दौरान जो हमारा जो बच्चा है वो हमारे सीने की तरफ और नाभि के ऊपर की तरफ पल रहा होता है। और जो जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमारी जो छाती है उसके अंदर खिंचाव आपको महसूस होता है, ठीक है। और जो तीसरा जो महीना, जब भी आपका जो तीसरा महीना लगने वाला होता है तो उस दौरान बच्चे का साइज जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। और वो तीसरे महीने के अंदर या 2.5 से 3 महीने के बीच के अंदर आपको नाभि के ऊपर दबाव महसूस होता है, आपका नाभि खींचना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। और बच्चा बड़ा होता है तो आपकी नाभि, आपकी जो नाभि है और बच्चे की नाभि वो अटैच होती है, ठीक है। तो इस दौरान जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो आपकी मसल्स खींचेंगी, आपको खिंचाव, पेट में खिंचाव पैदा होगा, आपको खुजली लगेगी, आपको दर्द होगा। ये चीज़ें उस वजह से आपके साथ हो रही हैं। तो इस चीज़ को आप निश्चित हो जाइए कि आपकी नाभि गिरी है, कोडी हटी, ये आप कुछ भी नहीं हुआ है आपको बस बच्चे को भ्रूण बढ़ने के साइज को बढ़ने के हिसाब से आपको वो परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं लास्ट में इनका बताऊंगा कि अगर आपको ये चीज़ें होती हैं आप इनको कम कर सकते हैं, वो मैं आपको इसके उपाय बता दूंगा कि आपको ये चीज़ें ना हो। आप चाहती हैं कि ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको थोड़ा आपको सहायता हो सकती है, तो वो पॉइंट मैं आपको थोड़ा लेट बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर गर्भावस्था के दौरान क्या हम मालिश कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गर्भावस्था के दौरान आप महिला की पेट की मालिश नहीं करेंगे, पेट की क्या कहीं के भी पार्ट की आप मालिश नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो महिला के लिए महिला नहीं है, उसके अंदर एक जान भी पल रही होती है। और आपका एक गलत जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो दोनों पे जान पे बनाती है। तो आप कभी भी किसी भी गर्भावस्था महिला की मालिश नहीं करेंगे। वो काफ़ी महिलाएं होती हैं जो करवाती हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट जो बंदे होते हैं, जो मालिश के खिलाड़ी होते हैं, आप उन्हीं से भी आप मालिश करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल हल्के हाथ से। लेकिन वो भी आपने नोटिस किया होगा, वो आपके कभी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट कभी भी प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि आप गर्भावस्था के दौरान अगर आप मालिश ना कराएं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ना कराएं तो बहुत बेहतर रहेगा। आप जब भी आप गर्भवती हैं तो आप मालिश नहीं करानी चाहिए आपको। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं, आपको खुजली हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो उस दौरान आपको 4 उपाय हैं आपके पास में करने के लिए। पहला जो उपाय है वो ये है कि आप एक करोड़ सोचिए, या तो आप दाएं की तरफ सोचिए या आप बाएं सोचिए।
उससे होगा क्या कि अगर आप दाएं सोएंगे तो उस दौरान आप अपनी नाभि के नीचे तकिए का यूज़ कीजिए। आप अपनी नाभि को सपोर्ट देने के लिए तकिए का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको जो दर्द है वो थोड़ा कम होगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आप मालिश ना करके, पेट की तो भूल के करनी भी नहीं है मालिश, किसी भी पार्ट को एक्यूप्रेशर पॉइंट आप नहीं दबाएंगे गर्भावस्था के दौरान, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप नाभि के अंदर तेल डाल सकते हैं। अगर आपको खुजली हो रही है, अगर आपको दर्द हो रहा है, तो आप हल्का सा उसमें तेल डाल सकते हैं और उसमें नाभि में जो अंदर जो तेल है उसको भर दीजिए और उसको वैसे के वैसे छोड़ दीजिए। उससे होगा क्या कि आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा और जो खुजली है वो भी कम हो जाएगी। बेचैनी रहेगी तो वो 2-3 दिन आप लगातार तेल डालेंगे तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप ढीले कपड़े पहनिए। ये तो आपको सबको पता है, तो हम पहनते क्यों हैं ये नहीं पता है। सबको लगता है कि हमारा साइज जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ढीले कपड़े पहनने से आपको कभी भी खुजली नहीं होती है, क्योंकि कपड़ा जो है वो आपको टच नहीं करेगा और पसीने से टच करेगा कपड़ा तो बार बार आपको वहाँ पे खुजली होगी। इसलिए हम गर्भवती अवस्था में ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि आपको जो कपड़ा है वो टच कम करे, तो टच ना करे। तो इसकी वजह से आपको ढीले कपड़े पहनिए। ढीले कपड़े पहनने से आपको जो खुजली है, जो इचिंग है वो नहीं होगी। जो चौथा जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर काफ़ी जो महिलाएं हैं वो जब क्या करती हैं कि अपनी नाभि के ऊपर उसको पिन करवा लेती हैं, उसमें बाली वगैरह डालना, उसको बिंदवा लेती हैं। अगर देसी भाषा में बोलूँ तो उसको जैसे कान बिंदवाते हैं, जैसे मैंने बिंदवा रखे हैं, तो इस प्रकार से जो बाली है वो नाभि के अंदर डाल लेती हैं। तो अगर आपने भी ये चीज़ कर रखी है और आप गर्भवती हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि वो पिन जो है, वो जो आपने जो बाली डाली हुई है नाभि के अंदर, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो आगे जाके आपको बहुत ही बड़ा नुकसान करने वाली है। तो उसको आज ही आप निकाल दीजिए और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा उसको निकालने से ही। तो ये 4 पॉइंट हैं मैंने जो आपको बताया कि अगर आपको ये चीज़ होती है तो आप ये 4 पॉइंटों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको खुजली, बेचैनी, दर्द, उसमें आपको आराम मिलेगा। अगर आपको किसी भी और आपका कोई पॉइंट रह गया हो, आपको किसी बारे में कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को फिर से कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से यही बात बोल रहा हूँ कि गर्भवती महिलाओं की मालिश ना कीजिए। वो एक्सपर्ट होते हैं जो मालिश करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट भी आपको जो असली जो मालिश का जिसको ज्ञान होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो आपको शुरू में पहले मना ही करेगा कि आप रहने दीजिए, आप मत कराइए। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के रिस्क आपको भी होता है और रिस्क हमारे को भी होता है। जैसे मैं किसी की गर्भवती महिला की मालिश कर रहा हूँ पैरों की, तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना रिस्क मेरे को है, क्योंकि मेरी वजह से अगर आपको नुकसान हो गया तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा। भरपाई भी और एक नाम भी ख़राब होता है और अपने आप को गिल्टी फील होता है कि मैंने आपको बताया नहीं, या फिर मैंने मना करने के बाद भी मैंने वो चीज़ की। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए कि आप गर्भवती महिलाएं जो है मालिश नहीं करा सकती, वो भूल जाइए। आपको बिल्कुल नहीं करानी है, गर्भवती हैं तो आपको मालिश बिल्कुल नहीं करानी है, ये आप ध्यान रखिए। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई और पॉइंट है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे को बता दीजिए। नाभि के और कोड्डी के लिए आप बेनिश्चित रहिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी नाभि हटी हुई है या कोड्डी गिरी हुई है, क्योंकि गर्भवती जब आप होती हैं तो उस दौरान आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना तो आपकी नाभि हटती है, ना आपकी कोड्डी गिरती है। तो आप दिमाग से बिल्कुल फ्रेश हो जाइए कि आपकी ना तो नाभि हटी है ना कोड्डी हटी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता आपके साथ में, गर्भवती महिलाओं के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जो किसी दूसरे की सहायता हो उसके पास भेज दीजिए, जो जिसको आप जानते हैं जो गर्भवती हैं और उसको इस वीडियो की खास ज़रूरत लगे। अगर आपको लगे कि उसको ये चीज़ देखनी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।